Hello everyone and warmly welcome to all of you on today's session. आज का जो हम सेशन है वो इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी भी ऐसे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर जीके जो है और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। और हम जो है डेली के करंट अफेयर्स करते हैं। आज जो है 14-15 मार्च के जो करंट अफेयर है वो एक साथ कर रहे हैं। तो हम आज के अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। Which country holds the chairmanship of G77 countries for 2024? कौन सा मुल्क है जो कि G77 कंट्रीज़ की चेयरमैनशिप होगी जिसके पास 2024 के लिए? युगांडा वो मुल्क है जो चेयरमैनशिप होल्ड करेगा। पाकिस्तान रैंक्ड with position in Human Development Index 2024। पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है 2024 की उसमेमें 161 आई है आउट ऑफ 191 कंट्रीज से। 191 कंट्रीज में से 161 नंबर पे आई है। विच कंट्री रैंक्ड द 191st पोजीशन इन यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2024? कह रहे वो कौन सा मुल्क है जो कि आखिरी नंबर पे आया है। यानी टोटल 191 पोजीशंस हैं, 191 मुल्कों की रेटिंग दी गई है, उसमें से एक ऐसा मुल्क है जो आखिरी नंबर पे भी आया है। तो वो कौन सा है? तो वो है साउथ सूडान। साउथ सूडान में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बिल्कुल लो लेवल पे है। Recently, which countries have started talks about the post-Brexit free trade agreement? अभी कौन से ममालिक हैं जिन्होंने बात यानी नेगोशिएशंस शुरू की हैं पोस्ट ब्रेग्जिट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी ब्रेग्जिट के बाद भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की है? वो है यूके और टर्की। यानी यूके और टर्की अब ये कह रहे हैं कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आप गूगल करके सर्च कर लीजिएगा तो आपके पास पूरी डिटेल आएगी कि उसमें क्या क्या होता है। उसके अंदर बेसिकली टैक्सेस जो है वो नहीं लगाए जाते जो नॉर्मली इंपोर्ट्स पे या एक्सपोर्ट्स पे होता है। मोहम्मद औरंगजेब, फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HBL, अपॉइंटेड एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद औरंगजेब जो कि HBL के CEO थे, उनको पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है। Which country declared a new regional baseline in the northern part of Gulf of Tonkin, China? चाइना ने जो है चाइना को जो है डिक्लेयर किया गया एक न्यू रीजनल बेसलाइन नॉर्थ पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ टोल्किन। गल्फ ऑफ टोल्किन का जो नॉर्थ पार्ट है उसमें चाइना को जो है डिक्लेयर किया गया है कि ये एक रीजनल बेसलाइन है। Which country becomes the largest producer of mobile phones in 2024? First China and second India. कौन सा मुल्क है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी मोबाइल फ़ोन बनाए हैं जिसने 2024 में जिसने बनाए हैं वो पहला चाइना है और दूसरा इंडिया है। The inaugural session of Pakistan-Tanzania bilateral political consultation was held in दार एस सलाम। पाकिस्तान और तंजानिया के जो आपस में सियासी बातचीत है, बायलैटरल बातचीत है, वो दार एस सलाम में जो है उसके इनागुरल सेशन मुनक्किद किया गया या उसका जो इफ्तिताई सेशन था उसको वहाँ पे कंडक्ट किया गया। रिसेंटली सऊदी पाक टेक एग्जीबिशन लीप 2024 वाज हेल्ड इन रियाद, सऊदी अरेबिया। सऊदी पाक टेक एग्जीबिशन लीप 2024 हुआ है, वो हुआ है कहाँ पे? वो रियाज शहर सऊदी अरेबिया के मुल्क में हुआ है। Which country builds new churches in Ur, the birthplace of Prophet Abraham? इराक। इराक ने उर के मकाम पे जहाँ पे हज़रत प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे वहाँ पे एक नया चर्च बनाया है। Turkey's fire first domestically manufactured anti-ship missile, first homegrown turbojet engine test.
ترکی نے پہلا ڈومیسٹیکلی مینوفیکچرڈ اینٹی شپ میزائل، یعنی ایسا میزائل جو کہ کسی بھی شپ کو مار سکتا ہے، وہ ترکی نے خود بنایا ہے، وہ ٹربو جیٹ ٹیسٹ کے نام سے اس نے بنایا ہے۔ وچ کرکٹ ٹیم ون 40th ڈیف انٹرنیشنل کرکٹ ورلڈ کپ ان شارجہ UAE پاکستان نے 14واں یعنی 40th ڈیف انٹرنیشنل کرکٹ ورلڈ کپ جو کہ شارجہ UAE میں ہوا تھا، وہ پاکستان نے جیتا ہے۔ ڈیف انٹرنیشنل کرکٹ ورلڈ کپ یعنی جس میں بہرے جو ہوتے ہیں، جن میں سننے کی کوالٹی نہیں ہوتی یا وہ سن نہیں سکتے، تو وہ اس کی بھی ہوتی ہے، ظاہر سی مختلف کیڈرز میں ہوتا ہے نا، تو وہ جیتا ہے پاکستان نے۔ تو آئی ہوپ یہ بینیفیشیل ہوگا آپ کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور اپنا اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔